नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशभक्ति को लेकर जंग छिड़ी हुई है। आयशा को सपोर्ट करने वाली शहीद की बेटी गुरमेहर कौर को मिली रेप की धमकी के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के खिलाफ आयशा ने आज खालसा कॉलेज से रामजस तक फाइट मार्च निकाल रहे हैं। सड़कों पर छात्रों का हुजूम है। हालांकि आयशा के इस फाइट मार्च से गुरमेहर ने खुद को अलग कर लिया है। गुरमेहर कौर ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट लिखकर कहा कि वो एबीवीपी विरोधी कैंपेन से खुद को अलग कर रही हैं। हालांकि गुरमेहर कौर ने छात्रों से आज होने वाले मार्च में शामिल होने की अपील की। खालसा कॉलेज से सैकड़ों की संख्या में छात्र रामजस कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी छात्र एबीवीपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और रामजस कैंपस में हुई हिंसा को लेकर एबीवीपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेफ्ट संगठन के छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस ने कैंपस को छावनी में बदल दिया है। लोग किस हद तक बोलें इसको लेकर हर की सोच अलग अलग है और इसी सोच को अपनी राय बताने के लिए सब के सब डीयू में इकट्ठा हुए हैं आयशा के लोग, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस हिसाब से एबीपी के लोगों ने किया वो गलत किया। पूरे के पूरे यहाँ पे आपको जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आयशा और वो लोग हैं जो बुधवार की घटना के बाद से सड़कों पर हैं। वो लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ कैंपस में वो गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों की क्या डिमांड है पूरे मामले को लेकर? फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। आपको लगता है कि आप लोगों को बोलने से रोका जाता है? हाँ, पूरा फ्रीडम मिलेगा तभी, वरना रोक यू शुड नॉट कर्टेल द फ्रीडम टू स्पीच। जिस हिसाब से आप लोगों को बोलने देना चाहिए वो नहीं बोलना दिया जाता है। हमें वही लगता है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल हो रहा है और हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं और हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें फ्री स्पीच हमारी वापस मिले और यूनिवर्सिटीज पे अटैक ना हो। यूनिवर्सिटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको लेकर है, आप लोग किस तरीके से डिमांड कर रहे हैं? आपको लगता है कि बोलने नहीं दिया जाता आप लोग? बिल्कुल बोलने नहीं दिया जाता। अगर बोलने के लिए कहा जाता तो उनको मारा जाता है। सबसे मेन चीज ये है कि जो इन्होंने गुंडागर्दी की हुई है एबीवीपी पे, ये प्रोटेस्ट उसका अगेंस्ट है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जिस हिसाब से बातचीत हो रही है, 2-3 दिनों से बात चल रही है, आप लोग को क्या लगता है क्या ऐसा है जो आप लोगों के साथ अनजस्टिस हो रहा है? देखिए, बात ये है कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसका रिटालिएशन होता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वो सबके लिए होनी चाहिए एंड वी शुडंट हैव द फियर इन अस कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमें बेयर करना होगा। बस बात यही है। डिमांड क्या कर रहे हैं आप लोग? डिमांड क्या रहे हैं? बस हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए फॉर एवरीबडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एंड फॉर एवरीवन। लोग हैं जो बिल्कुल भी उनको ऐसा लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, इसकी वजह से ये सारे के सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट के सिर्फ और सिर्फ एक थीम है कि उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए। कैमरामैन बलराम के साथ कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, दिल्ली। शहीद की बेटी गुरमेहर कौर के वीडियो पर बवाल जारी है, लेकिन गुरमेहर ने खुद को इस कैंपेन से अलग कर लिया। कल डीयू में एबीवीपी ने तिरंगा मार्च निकालकर देशद्रोह बनाम देशभक्ति की जंग को तेज किया था। आज लेफ्ट छात्र संगठनों ने फाइट बैक डीयू मार्च निकालकर इस लड़ाई को और धार देने की कोशिश की। वहीं एनएसयूआई के स्टूडेंट्स आर्ट फैकल्टी के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे। इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशभक्ति विवाद का केंद्र बन चुकी शहीद की बेटी गुरमेहर कौर ने पूरे कैंपेन से खुद को अलग कर लिया। मैं इस मुहिम से अलग हो रही हूँ। हर किसी को बधाई। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अगर कोई मेरे साहस पर सवाल उठाता है तो उसके लिए यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपना साहस और दम दिखा दिया है। एक बात तय है कि अगली बार से हम किसी भी तरह की हिंसा या धमकी के खिलाफ आवाज उठाने से पहले दोबारा सोचेंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। मेरी अपील है कि मुझे अकेला छोड़ दे। रामजस कॉलेज के कैंपस से उठा विवाद अब देश की कई यूनिवर्सिटीज में पहुंच चुका है। इस मुद्दे पर दिल्ली से मुंबई और चंडीगढ़ से वडोदरा तक छात्र संगठनों में जमकर मारपीट हो रही है। मुंबई में एआईएसएफ समेत कई छात्र संगठनों ने एबीवीपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। रामजस कॉलेज में विवाद ने राजनीतिक दलों को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। गुरमेहर भले ही खुद को अकेला छोड़ने की बात कह रही हैं, लेकिन केजरीवाल और राहुल गांधी खुलकर गुरमेहर के समर्थन में आ गए हैं। दिल्ली में इस बार शहीद की बेटी पर सियासत हो रही है। गुरमेहर के बहाने केजरीवाल ने बीजेपी पर वार करके उसे अपराधियों और गुंडों की पार्टी कहा। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि तानाशाही के इस दौर में वो अपने छात्रों के साथ हैं।
केजरीवाल इस मामले पर अब से कुछ देर बाद 2:30 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल से भी मिलने वाले हैं। ये देश विरोधी नारे बीजेपी वाले खुद लगवाते हैं, बाद में नारे लगाने वाले भाग जाते हैं और फिर दूसरों को पीटते हैं। कहीं भी नारे लगाने वाले पकड़े क्यों नहीं गए? गुरमेहर कौर के समर्थन में रॉबर्ट वाड्रा भी उतर आए हैं। फांसीवादियों से लोहा लेने के लिए गुरमेहर कौर की हिम्मत की दाद देता हूं। सोशल मीडिया पर शहीद की बेटी को रेप की धमकी दी जा रही है। मुझे लगता है कि जब किसी को रेप और हिंसा की धमकी दी जाती है तो ये बेहद डरावना है। गुरमेहर ने भारत और यहाँ की महिलाओं के सम्मान को बढ़ाया है। गुरमेहर, मैं तुम्हारे और तुम्हारे अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के साथ खड़ा हूं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि गुरमेहर के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रिजिजू ने लेफ्ट को आड़े हाथों लिया, कहा कि आज शहीद की आत्मा भी रो रही होगी। हर रोज प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलते ही हैं, बोल सकते हैं, ये तो डेमोक्रेसी है, लेकिन देश के खिलाफ ना बोले। और ये चीज याद रखना चाहिए कि ये जो वामपंथी वाले हैं, जो माओवादी वाले हैं, जो अभी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, ये लोग वो विचारधारा के लोग हैं। जब 1962 में भारत और चीन के बीच में लड़ाई छेड़ा था तो ये लोग चीन का साथ दे रहे थे, और जब भी हमारा कोई जवान शहीद होता है तो ये लोग जश्न मनाते हैं। और ये जश्न मनाने वाले लोग आज हमारे युवाओं को गुमराह करने का कोशिश करता है, इनसे सावधान रहना चाहिए। शहीद की बेटी है तो वो शहीद का आत्मा भी रो रहा होगा कि बेटी को आज जो हमारे शहीदों के लाश पर जश्न मनाने वाला लोग गुमराह कर रहे हैं, तो आत्मा रो रहा होगा। खबर यूपी से, जहां यूपी में चुनावी घमासान अब पूर्वांचल की सीटों पर पहुंच चुका है। वोटिंग से पहले इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर के साथ खास बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार को दंगों के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो राज्य का कैसे होगा। जो व्यक्ति अपने बाप को ही धक्का देके बाहर कर सकता है, जिसने 5 वर्षों तक प्रदेश की जनता को केवल दंगों की चपेट में ला करके मरवाया हो, प्रदेश की जनता को दंगों के कारण तबाह किया हो, प्रदेश की जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया हो, यहाँ के नौजवानों के रोजगार और नौकरी पर डकैती डाली हो, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मुझे उनकी बातों पर तरस आती है। देखिए, वो उनके संस्कार हैं। जो अपने बाप का नहीं हो हमारा कैसे होगा, प्रदेश की 22 करोड़ जनता का कैसे होगा। अब तो प्रदेश में एक चर्चा ये भी है, आम जनमानस में एक चर्चा तेजी के साथ उभरी है कि जैसे कोई भी हिंदू अपने पुत्र का नाम कंस नहीं रखता है, जैसे कोई मुस्लिम अपने पुत्र का, कोई सभ्य मुस्लिम अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, वैसे ही आने वाले समय में मुझे लगता है कोई भी सभ्य व्यक्ति अपने पुत्र का नाम अखिलेश नहीं ही रखेगा। योगी ने अखिलेश पर वार किया तो अखिलेश ने आज आजमगढ़ में मोदी पर निशाना साधा। कल मऊ में पीएम मोदी ने कहा था कि अखिलेश हार की आशंका से डरे हुए हैं। आज अखिलेश ने इस बात का जवाब दिया। जो 2/3 बहुमत की बातें करते थे, दोबारा जीत के आएंगे उसकी बातें करते थे, वो हाथ जोड़ करके कहने लगे कि एक बार फिर से हमें अवसर दीजिए, हम हमारी गलतियां ठीक कर देंगे। उत्तर प्रदेश पहले भी बहुत कुछ भुगत चुका है, अब ज्यादा उसे परेशानियों में मत डालिए। आप सोचते होंगे कि त्रिशंकु असेंबली बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को सौदाबाजी करने का मौका मिलेगा। पहले तो प्रधानमंत्री जी उनकी पार्टी के लोग कहते थे कि 300 सीटें जीत करके आ रहे हैं, पता नहीं मऊ आते आते तक कहने लगे कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और अभी आजमगढ़ शायद नहीं आए हैं, और आजमगढ़ इसलिए नहीं आए कि वो जानते हैं 10 की 10 सीटें साइकिल के संग जाने वाली हैं, इसलिए आपसे पहले ही उन्होंने किनारा कर लिया। वेलकम बैक। गुरमेहर के दादा कवलजीत ने इस पूरे मामले पर कहा कि जिसने अपने पिता को खो दिया है उसके लिए मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। एमपी कुछ बोल रहा है उसके खिलाफ, कोई जो एबीपी के लड़के कुछ बोल रहे हैं, तो ये सारा नहीं होना चाहिए। जो अपने मिनिस्टर साहब हैं रिजिजू जी, उन्होंने बोल दिया कि कोई बच्ची का दिमाग में जहर भर रहा है। क्या जहर भरेगा, उसने तो अपना बाप खो दिया,
कारगिल वार में, तो उसको तो पता ही है सारा कुछ, उसको 21 साल की है। इतने जो इश्यूज बनते हैं जाके यूनिवर्सिटी में कहीं, और आपका बेटा कैप्टन थे वो, हाँ जी, इनके फादर होने के नाते कोई मैसेज आप देना चाहेंगे ऐसा? मैसेज तो यही है कि ऐसी लड़ाइयाँ वहाँ नहीं होनी चाहिए, और इसको जो भी है इसको ड्रामा बना दिया है, इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई दर्दनाक खबर, एक विमान हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई।